ओपनर्स के ऊपर ना काफी बहस चल रही है, काफी बातें सामने आ रही हैं कि हमारा जिसको कहते हैं कोहली ओपनिंग करेगा, उसके बाद रोहित करेगा, कोई कहते हैं नहीं जायसवाल रोहित करेगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी अभी तक कंफर्म नहीं है, रिजवान करेगा या उस्मान करेगा, बाबर या रिजवान करेगा, रिजवान या साइम करेंगे। तो ये अगर मामले की बात करें, इसी मुद्दे के ऊपर जरा आ जाते हैं उमर साहब। देखा जाए तो वर्ल्ड कप तो शुरू हो गया है। अब वर्ल्ड कप शुरू हो गया, हमें पाकिस्तान को तो पता था इनका ओपनिंग पेयर कोई तैयार नहीं है, कौन सा ओपनिंग पेयर होगा। अब जाके इनका डिसाइड होगा, पहला मैच उनका 6 जून को होना है। इंडिया से भी खबरें यही आ रही हैं कि उनके ओपनर जिसको कहते हैं ना चेंज हो सकते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, सूर्या वन डाउन पे होगा। मतलब कि जो जायसवाल लड़का जिसको लेके गए थे, जरा अटैकिंग प्लेयर था जिससे हमें डर लग रहा था ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, उसको बिठाना। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अगर बात करें आपकी नजर में ओपनिंग करनी किसको चाहिए, पहले तो ये बताओ ना यार। जिस तरीके की जायसवाल की परफॉर्मेंसेस रही हैं आईपीएल में, तो अगर वर्ल्ड कप के लिए वो सिलेक्ट हुआ है तो उसको ड्रॉप करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इस मामले में इन केस काफ़ी ज़्यादा इंडियन दोस्त नाराज़ होंगे मेरे से। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे जिस तरीके से, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत क्रिकेट खेल लिया है, एक टाइम पे हम भी उसके बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। अगर इन केस कैप्टन ना होता तो वो ओपनिंग पोजीशन में, यार पोजीशंस तो बेशक सेक्रीफाइसेस हो सकती हैं, क्योंकि एक टाइम पे कोहली खुद कहता है कि धोनी ने अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस की थी और मुझे ऊपर भेजा था एक टाइम पे। सिंपल मीन आप चाह रहे हो कि रोहित ओपनिंग ना करे? हाँ, रोहित ओपनिंग ना करे, क्योंकि इन अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैच हो रही हैं, क्योंकि जायसवाल को अगर बिठाने की बात हो रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि जायसवाल किसी 1 डाउन पोजीशन पे या 3 डाउन पोजीशन पे वो है ही ओपनर, मतलब वो यंग प्लेयर है। और अब इंडिया, मतलब हमें भी ऐसा ही है कि अगर पुराने प्लेयर्स पे हम रिलाय करना शुरू कर दिया तो फिर हमारे पास नया टैलेंट उभर के आएगा ही नहीं। लेकिन रोहित शर्मा अगर बात करें तो वो तो, मैं अभी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, बड़े रन उसने किया था, ओपनर बड़ा इंपैक्ट डाला है। दूसरे लेकिन टी20 के अंदर उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मुझे ये बताएं आपके कि विराट कोहली हर आईपीएल में 600 स्कोर करता है, 700 स्कोर करता है, लेकिन रोहित शर्मा के इतने ज्यादा रन्स नहीं है आईपीएल में। मेरे ख्याल से कुछ 400 रन उसने, पता नहीं, एक ही दफा किए हैं, बड़े अर्सा पहले किए हैं। हाँ, तो ये अगर वो ओपनर आके 400 रन एक ही मर्तबा कर रहा है तो मतलब अब थोड़ा अगर एनालिसिस पे बात की जाए तो इन सिंपल मीन आप किनको चाह रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ओपनिंग करें? यार मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जायसवाल और कोहली को ओपनिंग करना रोहित को किस पॉइंट पे खेलना चाहिए? यार मेरे ख्याल से अगर वो कोई पोजीशन उसकी बनती है तो सेक्रीफाइस कर सकता है, कोई मसला नहीं, 4 नंबर पे खेल ले। 4 यानी सूर्या वन डाउन पे नंबर 4 पे रोहित शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बात कर रहे हैं। मैंने ना किसी इंडियन का भी बयान सुना था, वो भी कहते हैं कि रोहित शर्मा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली को ओपन करवाए, रोहित शर्मा नंबर 4 के ऊपर खेलेंगे। किसी और ने ये बात की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो मतलब कि आप कह रहे हैं जायसवाल और कोहली ओपनिंग करें। अच्छा, मैं अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि जो इनके ओपनर हैं जायसवाल और रोहित शर्मा, उन्हीं से ओपनिंग करवाएं। विराट कोहली जो वन डाउन पे खेलता है उसी से करवाएं। हालांकि विराट कोहली भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा जो आपकी खिचड़ी बनती जा रही है उसको ना बनाएं। जो एक आपकी रवायत चलती आ रही, जो आपका एक ओपनिंग पेयर बना हुआ है, उसको लेके ही चले। उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई भी, दोनों तेज खेलने वाले प्लेयर हैं, तो दोनों डरते हुए फेयरलेस क्रिकेट खेलते होते हैं। बाकी नीचे से विराट कोहली संभाल लेगा अगर अर्ली विकेट्स भी गिर गई। लेकिन अगर पहला विकेट ही विराट कोहली का गिर गया तो फिर आपके लिए बड़ी ज्यादा ना ट्रबल हो सकती है। तो मेरी नजर में मैं तो ये कहूंगा रोहित और जायसवाल की जिसको कहते हैं ना ओपनिंग होनी चाहिए इंडियन टीम से, क्योंकि अक्सर यही होता है, अगर इंडियन टीम कोलैप्स करती है तो विराट कोहली संभालता है हमेशा, और अगर ओपनर आके वो जल्दी आउट हो गया तो फिर कौन संभालेगा? यानी आप चाहते हैं कि कोहली और जायसवाल ओपनिंग करे, रोहित नंबर 4 के अगर ये बातें हो रही हैं कि रोहित शर्मा और कोहली ओपनिंग करने आ रहे हैं, अगर चेंज हो रहा है तो अगर चेंज होना चाहिए, अदरवाइज रोहित और जायसवाल ही और क्योंकि वो यंग प्लेयर है यार, अगर उसको शुरू में ऐसे जाया करना शुरू कर दिया तो वो क्या कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जरा इनका अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 9 जून को मैच भी है। अब देखे ना, बिल फर्ज हमने चलो मान लिया कि रोहित और जायसवाल ही इंडिया के ओपनर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें सारी की सारी झूठी हैं। पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर कौन सा होने वाला है वर्ल्ड कप के अंदर? यार क्योंकि हमारा अभी तक का सबसे अच्छा जिसने रन स्कोर किए हैं वो बाबर और रिजवान ही हैं, और वो ही, मुझे यही लगता है कि वो ही करेंगे ओपनिंग, वो ही करेंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर आके हम फैसला करें कि किसका ओपनिंग पेयर बेटर है, ज्यादा अच्छा किसका ओपनिंग पेयर है इस सिचुएशन के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर। अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमें कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं, क्योंकि बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि आप मुझे मैक्सिमम जिसको कहते हैं ना वन डाउन पे ही देखेंगे, बहुत ज्यादा कहते हैं ना मैं वन डाउन पे ही खेलूंगा। बाबर की ये जो बात थी ना,
उसने थोड़ा यार डगमगा उसने तो ये दिया। बात बहुत पहले बोली थी, क्योंकि उस टाइम तक साइम अयूब भी खेल रहा था, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि साइम अयूब रन्स करेगा। लेकिन अब जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली फेल हो रहा था, तो अब वर्ल्ड कप में तो चांस देना बनता ही नहीं है इस तरीके से कि यार अगर हम रिस्क लेके साइम अयूब को इंडिया के अगेंस्ट ओपनर भेज दें, उसका तो रन उसके तो पीछे हिस्ट्री अच्छी नहीं जा रही, तो वो क्या करेगा। तो मतलब ये तो कॉमन सी चीज है कि वो मतलब दोनों हमारे ओपनर्स बाबर और रिजवान ही आएंगे, दोनों बाबर और रिजवान आएंगे। तो इनको अगर कंपेयर किया जाए, बाबर, रिजवान, रोहित और जायसवाल, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा यार है? जायसवाल ने तो अभी आईसीसी टूर्नामेंट से इतना खेले ही नहीं है, तो अगर टेक्निकल चीज देखी जाए तो वो ऑब्वियसली बाबर और रिजवान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जायसवाल। और रिकॉर्ड वाइज देखा जाए, स्ट्राइक रेट के अलावा अगर स्ट्राइक रेट को माइनस कर दिया, एक स्ट्राइक रेट के मामले के अंदर रोहित और जायसवाल को एडवांटेज है। उसके अलावा अगर बात करें लंबी पार्टनरशिप्स की, अब जिसको कहते हैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस की, तो वो रिजवान और बाबर की ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात जहां पे स्ट्राइक रेट की आएगी, वहां पे रोहित और जायसवाल को फायदा होगा। लेकिन जो ये स्टेडियम है, राहुल द्रविड़ की अगर आपने बात सुनी, उसने कहा था ये जो स्टेडियम है, उन्होंने वैसे भी कह दिया सॉफ्ट स्पंजी किस्म का ग्राउंड है, यहाँ पे प्लेयर्स को हैमस्ट्रिंग हो सकती है। आपने ये बात नोट की होगी, आउटफील्ड भी बड़ी अजीब सी थी, बाउंड्री तक और जा ही नहीं दूसरा रहा था किसी वो। और ने ये भी स्टेटमेंट दी है, उसने ये कहा कि ये जो पिच है ना, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज चाहिए, यहाँ पे दरे नहीं चाहिए जो हिट करें। यहाँ पे टेक्निक वाइज स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज जैसे कि विराट कोहली, जैसे कि रिजवान, बाबर है, तो इस पिच के ऊपर बाबर और रिजवान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, बड़ा यूजफुल रोल हो सकता है। तो ये भी बड़ी चीज मायने रखती होती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखा जाए तो मुझे पाकिस्तान का जो ओपनिंग अगर बाबर रिजवान करेंगे तो वो बेटर है। लेकिन अगर रिजवान और साइम आएंगे तो मुझे डाउट्स है, क्योंकि साइम का बड़ा पुअर फॉर्म चल रहा है। जायसवाल मच 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 बेटर है साइम के निस्बत, क्योंकि जायसवाल ने टेस्ट हो, ओडीआई हो, टी20 हो, हर फॉर्मेट में उसने प्रूव किया है। इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, लीग क्रिकेट में तो वो तबाही मचा ही देता है। अब देखे ना, अब हमारा ग्रुप वैसे ही बड़ा टफ हो गया हुआ है। यूएसए भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आयरलैंड भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अब कनाडा ने भी आपने देखा होगा कि वो 190 प्लस स्कोर कर दिया था। तो इस बारे में रिस्क लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप रिस्क ले रहे हो कि अगर यूएसए के अगेंस्ट मैच है और हम साइम को खिला लें, तो उसकी तो परफॉर्मेंस है ही नहीं पहले से ही, तो रिस्क किस बात का। तो अब उसी मेरे ख्याल से उन्हीं ओपनर्स को जाना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देते जो आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, यही होना चाहिए। तो ओपनिंग के अंदर फिलहाल हम यही कहेंगे कि ना, पाकिस्तान को लिटिल बिट पाकिस्तान को एज हासिल है लंबी पार्टनरशिप मैच विनिंग के ऊपर। लेकिन एक और दोबारा जाते तो यही बात करूंगा, अगर रोहित और जायसवाल से कोई एक भी खेल गया ना, तो वो आपके इंडिया को मैचेस वाके दे सकते हैं, क्योंकि वो इतनी काबिलियत रखते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा ज्यादा है और वो तबाही बल्लेबाजी करते होते हैं। उन्होंने 40 बॉलों पे 90 करना है। हमारा जिसको कहता है ना, अगर करेंगे तो वो 60 बॉलों के ऊपर 90 होगा या 55 बॉलों के ऊपर 90 होगा। ये डिफरेंस आता होता है और ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विराट कोहली ओपनर आ जाता है, जो कि बातें आ रही है, विराट कोहली, रोहित शर्मा ही ओपनिंग करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर और रिजवान, फिर अब ये सवाल आता है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, फिर किसका ओपनिंग पेयर आपकी नजर के अंदर ज्यादा खतरनाक होगा? मुझे ये बात बताएं, विराट कोहली तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ओपनिंग तो करता ही नहीं आया, तो इसके बाद वो अगर एक्सपीरियंस लेके, तो विराट कोहली ने कभी भी इंडियन टीम को अगर संभाला है तो वो नीचे से संभाला है। मतलब वो ओपनिंग कंपैरिजन, वही आपको बता रहा हूँ, कंपैरिजन अगर करने में है तो बाबर और रिजवान ऑलमोस्ट काफी अरसे से मतलब ओपनिंग पेयर खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी दी है, तो मुझे ख्याल है अभी भी मैं बाबर और रिजवान को। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जहां तक देखा है विराट कोहली को, वो जिसको कहते हैं अहमदाबाद के अंदर मैच था, रोहित विराट ने जब ओपनिंग की थी, तब एक ने मेरा ख्याल है कि 80-70 मारा था और एक ने, मतलब कि बड़े दोनों ने 50 की से बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड इनका हुआ था। इसी के साथ विराट कोहली जब दूसरी दफा ओपनिंग की थी तो अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी थी। तो विराट कोहली का ओपनिंग में स्टैंड, जैसे कहते हैं ना, स्कोर कार्ड बड़ा अच्छा है। विराट कोहली बड़े ज्यादा रन करते होते हैं एज अ ओपनर। और अगर मुझसे पूछेंगे कंपेयर करना हो, तो भाई जब विराट कोहली एज अ ओपनर आएगा तो मैं समझता हूँ कि वो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और वो रोहित शर्मा अपनी नेचुरल गेम खेले और विराट कोहली एक एंड से जो संभालेगा। हालांकि विराट कोहली तो मुझे ज्यादा खतरनाक ओपनर नजर आता है, क्योंकि जो विराट कोहली का रूप है पिछले 2 साल से देख रहे हैं, स्पेशली इस आईपीएल के अंदर, कि आते साथ ही पहले ओवर के अंदर वो जो छक्के मार रहा है और उसके बाद वो आउट नहीं होता, उसको लंबा लेके चलता है। तो मेरी नजर के अंदर फिर जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो ओपनिंग पेयर होगा ना, वो ज्यादा खतरनाक होगा एज कम्पेयर टू बाबर, रिजवान, क्योंकि उनके पास एक तो जिसको कहते हैं ना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी होगा,
दूसरा उनके पास जिसको कहते हैं ना, दूसरा प्लेयर स्ट्राइक रेट के लिए से बड़ा तेज वाला, तो उनका पूरा वो परफेक्ट मैच बन जाएगा। मुश्किल पिच के ऊपर विराट कोहली संभाल लेगा, ओपनिंग के ऊपर आके जैसे बाबर रिजवान संभालते हैं। और रही बात स्ट्राइक रेट की, तो वो रोहित शर्मा उसकी कमी को पूरा कर देगा। चलिए एक आपकी बात बिल्कुल सही है, समझ लेते हैं कि अगर विराट कोहली ओपनिंग में इंपॉर्टेंट मतलब स्टैंड दे देता है, तो अगर आपको क्या लगता है कि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली जैसी पार्टनरशिप कोई लगवा सकते हैं इंडियन टीम में? देखिए मैंने ये चीज देखी ना, विराट कोहली जल्दी आउट नहीं होता। विराट कोहली की आदत ये है कि वो अगर ओपनर भी है ना, तो वो 9-10 ओवर तक या 11 ओवर तक तो आराम से खेल ही जाता होता है। तो अगर विराट कोहली आउट होगा तब तो जिसको कहते हैं ना, फिर नीचे वालों पे डिपेंड करेंगे ये पूरी तरह। लेकिन लाजमी नहीं है 5 में से विराट कोहली एक मैच में जल्दी आउट हो सकता है, लेकिन 5 में से 4 मैचेस में वो लंबा ही खेलेगा, क्योंकि हम इतने अरसे से उसको देखते आ रहे हैं, उसके स्टैट्स भी यही बताते हैं। और वैसे भी जब टूर्नामेंट्स आते हैं, बड़े टूर्नामेंट, तो वो बंदा हमेशा पिछले 2-3 साल से हाईएस्ट रन गेटर है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो कोई सीरीज हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, तो वो रन तो करके दिखा रहा है। तो इस मामले में जायसवाल रोहित शर्मा वर्सेस बाबर रिजवान में बाबर रिजवान बेस्ट है। रोहित शर्मा विराट कोहली अगर ओपन आते हैं, तो फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली मेरी नजर के अंदर, आपकी नजर में बाबर रिजवान बेटर है। तो ये जिसको कहते हैं ना, हमारा यहाँ पे ओपनर्स का हो गया।